33 डेज चैलेंज। जितना बिग बॉस की बात नहीं हो रही है उतना इस बुक की बात हो रही है। कई लोग कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं इंटरनेट पे इस बुक के बारे में, बट जिसने ये बुक लिखी है यार, हमने खुद ने कभी इसके बारे में सही से बात नहीं की, डिटेल में नहीं बताया। आओ धीरे धीरे हर एक सवाल का जवाब देता हूँ तुम्हारे। उससे पहले उठाइए मैथ्स की बुक, बहुत बढ़िया प्रिंट क्वालिटी ग्लॉसी कवर के साथ। देख लो, ये देखो, पूरी बुक बेहतरीन तरीके से बनाई गई है और यहाँ पर एक एक चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। कैसे, क्यों, क्या, सब समझते हैं। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड की बुक है जिसमें PYQs हैं, लास्ट 10 साल के हैंड पिक्ड सैंपल पेपर्स इंक्लूडेड हैं और 500 प्लस कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस पेपर रिलीज्ड इन सितंबर। अब हम जब सबसे पहले इसका इंडेक्स खोलेंगे तो तुम इंडेक्स खोलते ही देखोगे यहाँ पर कि इंडेक्स एनसीईआरटी से बिल्कुल अलग है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, सर्कल्स, एरिया टू सर्कल, एक हमने अपना खुद का सीक्वेंस फॉलो किया है जो मैं तुम्हें कई सारी स्ट्रेटजीज में बताता रहता हूँ। और उसके बाद एंड में हमने सैंपल पेपर्स भी रखे हैं। अब कंटेंट के बाद प्रीफेस और स्टार्ट होता है अपना चैप्टर 1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्या क्या है इसमें देखो। सबसे फ्रंट पेज हमें एक ब्रीफ इंट्रो देता है कि इस चैप्टर से क्या पिछले साल सीबीएसई ने पूछा। एमसीक्यूज नहीं पूछे थे एमसीक्यूज। सब्जेक्टिव में वेरी शॉर्ट नहीं था, बट शॉर्ट एक था और लॉन्ग एक क्वेश्चन था, और केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे गए, जिससे एक आइडिया मिलता है कि क्या क्या आता है। फिर अपना ब्रीफ फ्लो चार्ट जिसमें सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और ये टाइम सेविंग हैक्स नोटेड हैं, क्योंकि ये बुक सीबीएसई एक्सपर्ट्स के साथ बैठ करके लिखी गई है, तो जो भी टाइम सेविंग हैक्स हो सकते हैं वो तुम्हारे लिए नोट किए गए हैं। अब स्टार्ट होता है डे 1, जो बनाता है इस बुक को सबसे स्पेशल, क्योंकि ये इंडिया की फर्स्ट डे वाइज शेड्यूल्ड बुक है। यहाँ पर डे 1 जैसे स्टार्ट हुआ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ना, जो 50% इस बार आएंगे, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है कॉम्पिटेंसी। जो प्रीवियस ईयर है वो देख लो, यहाँ पे लिखा है सीबीएसई 2020, और T1 का मतलब है टॉपिक 1, बिल्कुल टॉपिक वाइज बुक है T1। यहाँ पे आ गया अपना T2, फिर T2, तो पूरे कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2014 का, सारे लास्ट 10 ईयर्स के, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, और देखो यहाँ पर फ्री एडवाइजेस में हर एक वो चीज है जिससे तुम गलतियां कर सकते हो। फ्री एडवाइस बॉक्स ये फुल ऑफ बॉक्सेस ये बुक तुमको मिलेगी। फ्री एडवाइस सब कुछ तुमने किया। डे 1 अभी हमारा चल रहा था, एमसीक्यू के बाद असर्शन रीजन क्वेश्चन, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, और ये 7 क्वेश्चंस। तो एमसीक्यूज, असर्शन रीजन और 7 क्वेश्चंस, बस इतना करना था डे 1 में। नाउ लेट्स स्टार्ट विद डे 2। डे 2 में आता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिसमें कॉम्पिटेंसी और प्रीवियस क्वेश्चन दोनों हैं। डे 2 में बस हमें 8 क्वेश्चंस करने हैं, सिर्फ 8 क्वेश्चंस। फिर स्टार्ट जाता है डे 3, यानी एक बड़े चैप्टर को हमने दिए हैं 3 दिन, जिसमें अपने लॉन्ग आंसर करने हैं कितने, 9 क्वेश्चंस, जिसमें फ्री एडवाइस वगैरह सब कुछ है, और फिर आ गया केस बेस्ड क्वेश्चन। अब तुमने देखा क्या, जिस तरह से तुम्हारा पेपर आएगा ना, पेपर में क्या आएगा तुम्हारे, एमसीक्यूज आएंगे 20, तो यहाँ पे एमसीक्यूज दिए हुए हैं। फिर अपने बोर्ड के पेपर में सब्जेक्टिव में वेरी शॉर्ट आएगा पहले, फिर शॉर्ट आएगा, देन लॉन्ग आएगा, तो वो सब कुछ दिया हुआ है, एंड फिर केस बेस्ड आएगा, तो वो सब कुछ दिया हुआ है, और वो भी इस बार के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड। देन एंड में अपना आ जाते हैं आंसर्स, ताकि पहले सॉल्व करो फिर एंड में देख लो अपने आंसर्स। ये है बात मैथ्स की। फिर अपना स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। इस तरह से पूरी की पूरी बुक वेल मेंटेन्ड है। 217 पेजेस की बुक है, 217 पेजेस एक्सक्लूडिंग द नंबर ऑफ पेजेस इन सैंपल क्वेश्चन पेपर। देखो ये मैं दिखा रहा हूं, यहां से स्टार्ट हुआ अपना सैंपल क्वेश्चन पेपर 1, और क्यूआर कोड स्कैन करके आंसर्स और एक्स्ट्रा सैंपल पेपर्स भी एक्सेस कर सकते हो। वेल डिजाइंड सैंपल पेपर, और एक लेवल में सैंपल पेपर्स बढ़ रहे हैं। पहले सैंपल पेपर 1 में थोड़ा इजी लेवल, फिर 2, फिर 3, और ये देखो सैंपल पेपर 4th है अपना इस साल का सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर, और सैंपल पेपर 5th है सीबीएसई का ऑफिशियल प्रैक्टिस पेपर। ये थी बात मैथ्स की। कुछ सवालों के जवाब देने हैं मुझे साइंस की किताब और सोशल साइंस की किताब दिखा के। सोशल साइंस पे आते हैं, सिमिलर पैटर्न पे बिल्कुल बुक बनाई गई है। यहाँ पर भी अपना स्टार्ट होता है पावर शेयरिंग, क्या पूछा था सीबीएसई ने लास्ट टाइम वो दिखा दिया। इसके बाद आ जाता है अपना फ्लो चार्ट, और ये फ्लो चार्ट कोई नॉर्मल फ्लो चार्ट नहीं है। इंस्टेड यहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि किस टॉपिक में क्या रखना है। जैसे T1 है टॉपिक 1 बेल्जियम एंड श्रीलंका, इसमें ये 2 सब टॉपिक हैं, उसमें याद क्या रखना है। एथनिक कॉम्पोजिशन में क्या रखना होता है, एरिया वाइज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन की, किस एरिया में कौन सी परसेंटेज रह रहा है। फिर श्रीलंका में टर्म्स याद रखने होते हैं, यानी जो चीजें तुम्हें याद करनी है इसका ओवरव्यू मिल जाएगा। इसी तरीके अपना T2 T3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या रखना है, पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल में क्या रखना होता है। हर साल क्या पूछता है, मॉरल एंड प्रूडेंशियल रीजंस बिहाइंड पावर शेयरिंग, यानी पूरा एक ओवरव्यू। और ये सारी चीजें तैयार करने के लिए कोई स्टूडेंट या फिर कोई हमने नहीं किया है,
ये सीबीएसई की एक प्रॉपर टीम के साथ बैठ के, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ बैठ के डिजाइन किया गया है कि हर साल क्या किस टॉपिक से पूछा जाता है। फिर स्टार्ट हो गया अपना यहाँ भी डे 1। देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें ढेर सारे मिलेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। जैसा मैंने बोला था कि कोड्स वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो मिल रहे हैं तुम्हें। अगर इमेज बेस्ड क्वेश्चन चाहिए वो मिल रहा है। और आते हैं सर्सन रीजन के बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, यहाँ भी उसी फॉर्मेट में वेरी शॉर्ट। ये देखो प्रीवियस ईयर 2019 का, 2018 का, फिर ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड, यानी प्रीवियस ईयर कॉम्पिटेंसी का बढ़िया कॉम्बो, फ्री एडवाइजेस, निमोनिक्स, हर एक चीज मिलेगी। फिर स्टार्ट हो गया डे 2। तो डे 1 कितना छोटा था, बस 8 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पे खत्म। फिर डे 2, यानी कोई हेडेक नहीं होने वाला है, आराम से तुम इजीली मैक्सिमम 45 मिनट्स में हर डे कर सकते हो हर सब्जेक्ट का। निमोनिक्स से भरी हुई किताब है ये। उसके बाद अपना स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है डेवलपमेंट। इस तरह से पूरा ये सीक्वेंस चलता है। हमने देखो क्या किया, तुम दिमाग लगाओगे ना थोड़ा सा तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि हमने शुरू में ये पावर शेयरिंग और डेवलपमेंट क्यों लिया। क्योंकि मैथ्स में हमने लिया था स्टैटिस्टिक्स डे 1, 2, 3 में। यानी एक अगर टफ चल रहा है, लेंदी चैप्टर चल रहा है, तो एक सब्जेक्ट में चलेगा अपना इजी चैप्टर। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं अपनी साइंस बुक की कंटेंट का, तो सब में छेड़छाड़ की जरूरत होती नहीं है। कंटेंट में अगर हम देखें तो इसमें थोड़ा थोड़ा एनसीईआरटी से ही बेस्ड है, क्योंकि ये 3 चैप्टर बेसिक होते हैं, तीनों पहले पढ़ने होते हैं। फिर इलेक्ट्रिसिटी कर लो, ये देन अपने इस तरह से आगे बढ़ते हैं। लाइफ प्रोसेस हमने एंड में रखा है, और अगर लाइफ प्रोसेस एंड में साइंस में है तो अपने बाकी बुक्स में एंड वाले चैप्टर्स इजी रहेंगे, ताकि तुम ये चैप्टर जो एक लेंथी चैप्टर है उसको आसानी से कंप्लीट कर पाओ। फिर एंड में सैंपल क्वेश्चन पेपर सोशल साइंस और मैथ्स और साइंस तीनों में मिल जाएगा। आओ आगे बढ़ते हैं। इसमें भी वही क्या क्या सीबीएसई ने पूछा था वो सारी चीजें, फिर क्या क्या किसमें किस टॉपिक से क्या आ सकता है वो सारी चीजें। और अब देखो डे 1 स्टार्ट हुआ। T1 यानी टॉपिक 1 का क्वेश्चन है। ACD 1.2 का मतलब है एक्टिविटी 1.2। मैंने बोला था कि एक्टिविटी से क्वेश्चंस आ रहे हैं और इसमें एक्टिविटी नंबर के साथ हमने मेंशन किए सारे क्वेश्चंस। फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ गया। फिर अपना आ गया नेक्स्ट एक्टिविटी 1.4। जितनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं वो सबसे क्वेश्चन बना करके डाल दिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और एक्टिविटी 1.6 का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। और यहां पर भी तुम्हें सारी फ्री एडवाइसेस मिल जाएंगी, ताकि कहीं पर भी कोई इशू ना हो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, जितने सोर्सेस हो सकते हैं सबसे क्वेश्चन उठा के डाले हैं। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसमें भी यही पैटर्न, एमसीक्यू, असर्शन रीजन, फिर सब्जेक्टिव पे आ गए, वेरी शॉर्ट से स्टार्ट किया हम, फिर गए शॉर्ट क्वेश्चंस पे, और खत्म हम करेंगे डे 2। यहां से स्टार्ट होगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन से, जिसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन विद फ्री एडवाइस बॉक्सेस तुम्हें मिल रहा होगा। एंड देन केस बेस्ड क्वेश्चन, जो केस बेस्ड क्वेश्चन हमने खुद ने बनाया है। ऑन सैटरडे आफ्टरनून अक्षय वाज वेयरिंग ऑल नेसेसरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इन केमिस्ट्री लैब। ये सारे क्वेश्चंस बैठ करके सीबीएसई एक्सपर्ट्स के साथ बनाए गए हैं, चाहे वो ये वाला क्वेश्चन हो। ये सारे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और फिर अपना एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब यहाँ भी देखो सब कुछ कि क्या याद होना चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज विल हेल्प यू सॉल्व क्वेश्चन। केमिकल फॉर्मूले, रिएक्शन एंड एक्टिविटीज आर ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। किस टॉपिक से? रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। टॉपिक वाइज क्या इंपॉर्टेंट है, एक्सपर्ट के साथ बैठकर लिखा है हर एक चीज। अब देखो यहाँ पर कैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, इसको कहते हैं प्रॉपर बुक जिसमें 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, विच इज डिजाइंड विद द हेल्प ऑफ सीबीएसई एक्सपर्ट्स। एंड आंसर्स की बात करें, इसमें भी एंड में जाएंगे ना, तो सैंपल पेपर इसमें भी हैं अपने 5 सैंपल पेपर, जैसा मैंने बोला। और सैंपल पेपर्स ये देखो, जब तुम डे 33 कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद अपना आता है 5 सैंपल पेपर्स 1 to 5। देखो यहाँ से एक्सेस और कर सकते हो और आंसर्स भी इनके देख सकते हो। यहाँ पे बिल्कुल अच्छे सैंपल पेपर जिसमें लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चन, लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चंस बने हों। और इसमें भी सैंपल पेपर 4 और 5 सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर और प्रैक्टिस पेपर है। आंसर्स की अगर बात करें तो आंसर्स हमने बैठ के बनाए हैं इस साल के, नहीं इस साल के टॉपर का रिजल्ट कहाँ आया, इस साल अभी रिजल्ट नहीं आया। लास्ट ईयर के टॉपर्स का, जिनके इंटरव्यू भी हमारे साथ हैं चैनल पे पड़े हुए, उनके साथ बैठ करके आंसर्स बनाए हैं। इसलिए इतने डिटेल्ड आंसर हर एक चीज का मिलेगा, निमोनिक मिलेगा, हर एक चीज। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3, कितने टाइप की पावर शेयरिंग होती है। इस क्वेश्चन का वीडियो पॉज करके देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इससे डिटेल्ड आंसर इंडिया या वर्ल्ड वाइड, यहां तक कि मैं विकिपीडिया की बात कर रहा हूं, कहीं भी तुम्हें इससे डिटेल्ड आंसर अगर मिल जाएगा तो आई कैन बेट ऑन इट। ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरा ये विद प्रॉपर एग्जांपल्स। दिस इज कॉल्ड क्वालिटी आंसर्स ऑफ अ क्वालिटी बुक। और अगर हम बात करें रिकॉर्ड की कि लोगों को पसंद आ रही है नहीं पसंद आ रही है, अपने सामने देख सकते हो। जब आई थी तब बेस्ट सेलर थी ऑल ओवर इंटरनेशनल बुक्स, फिर उसके बाद बेस्ट सेलर मेंटेन थी। अभी हम स्कूल बुक्स में बेस्ट सेलर मेंटेन है काफी लोगों की, काफी बुरी कोशिशों के बावजूद। और
स्टूडेंट रिव्यू की बात करें तो ये है अपनी वेबसाइट पे सारे के सारे स्टूडेंट रिव्यूज। यूट्यूब पे भी जाकर स्टूडेंट रिव्यूज देख सकते हो। कई लोग बहकाने की कोशिश करेंगे, कई बड़ी कंपनियां बीच में आती हैं यार, जब आप कुछ अच्छा काम स्टार्ट करने जाते हो। तुम सबके पास बेस्ट एग्जांपल है, पीडब्ल्यू के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। बट जो लोग वेल बेनिफिट के लिए, एक अच्छे कॉज के लिए, लोगों की बेनिफिट के लिए काम करते हैं बिना किसी का बुरा सोचे, उनका कभी बुरा नहीं होता। मैंने जितनी भी चीज़ें हुई उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि द रिजल्ट्स विल रिप्लाई देम ऑल। जो ये बुक से पढ़ रहा है, रोज मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया क्या बुक बनाई है, सबको मजा आ रहा है। और आई होप अगर तुमने नहीं खरीदी है तो जाकर खरीद लो। 20 तारीख से भी स्टार्ट करोगे तो आराम से बुक खत्म कर सकते हो। मैंने तुम्हें अभी दिखाया कि कितने छोटे छोटे टास्क दिए गए हैं, डेली आराम से कंप्लीट करोगे बुक। अमेजॉन पे इस टाइम पे बहुत 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 बढ़िया ऑफर चल रहा है। लिंक मैं उस ऑफर की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से लिमिटेड टाइम डील है। अभी खरीद लो कि जल्द से जल्द अपना 33 डेज चैलेंज स्टार्ट कर सको। I love you all. Don't be involved in any controversy because it's the last time. Just focus on your studies. जाना, जा, पढ़ ले।